बड़ा सौभाग्य का विषय है। वर्तमान के जो मारदंड माने सूर्य के रूप में सनातन धर्म की ध्वजा को जो संपूर्ण भारतवर्ष में फहरा रहे हैं, ऐसे बागेश्वर धाम की पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को आज कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। और वर्तमान में उनका ऐसा जादू चल रहा है कि कितने जन उनसे मुखातिब होना, उनका दर्शन करना, उनका स्पर्श करना, उनसे अपने मन की बात को कहना, ये सब चाहते हैं। तो हम सब गाजियाबाद के जनों का बड़ा सौभाग्य है कि महाराज जी का समय एक दिन के लिए यानी 9 जुलाई के लिए यहाँ गाजियाबाद में मिला है। तो कवि नगर के रामलीला मैदान में कर रहे हैं। कार्यक्रम की रूपरेखा कुछ ऐसे रखी गई है कि पूज्य महाराज जी का आगमन 5 बजे के लगभग 9 तारीख को शाम को कवि नगर के रामलीला मैदान में रहेगा। और इसके अलावा 9 बजे तक लगभग महाराज जी विराजेंगे जैसा संकेत है। लेकिन आप लोग सब जानते हैं क्योंकि मस्ती का कुछ कहना नहीं, 9 की जगह 10 भी बज जाएं तो वे अपने आनंद में मस्त होकर के हमारे ऊपर और कृपा का वर्षण कर सकते हैं। ये धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा गाजियाबाद में भक्ति माल प्रवचन के ऊपर जो हमने बुलाया है, ये परम आदरणीय गुरु नवनीत प्रियदास जी के अर्थक प्रयासों की वजह से उन्होंने समय दिया। उन्होंने स्वयं हमको समय दिया। गुरुजी ने उनसे समय मांगा कि एक बार गाजियाबाद में आपके चरण पड़ जाएं, लेकिन गुरुजी ने स्वयं फ़ोन करके हमें अवगत कराया कि वो 9 तारीख को गाजियाबाद में हम लोगों का ये परम सौभाग्य है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी गाजियाबाद की धरती पर पधार रहे हैं। हमने व्यवस्था इस प्रकार रखी है, 4 बजे करीब वो लोग गुरुजी आएंगे। पहले संस्कार रूपन जो हमारा कुर्सी मुरादनगर में बन रहा है, वहाँ पे हनुमान जी की प्रतिभा को प्रतिष्ठित करेंगे। उसके बाद शाम को यहाँ पर प्रोग्राम हमने गोपनीय नहीं, कोई बात नहीं, बताना जरूरी था। उसके बाद यहाँ पर 7 बजे से प्रोग्राम गुरुजी का आने का है। हम लोगों ने 5 बजे का है, लेकिन 5 में थोड़ा विलम्ब हो जाता है कभी। 6 साढ़े 6 बजे तक मेरे हिसाब से वो लोग गुरुजी आ जाएंगे। 7 से लेकर 10 तक का गुरुजी का प्रोग्राम रहेगा। उसके बाद गुरुजी भक्ति में जो भी प्रवचन देंगे, अगर गुरुजी की इच्छा रही तो वो दरबार भी लगा सकते हैं, ये गुरुजी की इच्छा के ऊपर है। लेकिन हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है, हमें गुरुजी को सुनने का और सामने उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसके लिए हमने पूरी व्यवस्था की है। कविनगर ग्राउंड में हमने पूरी बैरा कटिंग वगैरह पूरी व्यवस्था कराकर जो हमसे भक्तक प्रयास को हमने किया है, पूरी सिक्योरिटी व्यवस्था हमने की है। और बहुत अधिक संख्या में भक्तों के आने की हमें उम्मीद है। और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में आएँ और भक्ति का लाभ उठाएं। और ये सब काम प्रशासन के सपोर्ट के बिना होना मुश्किल था। प्रशासन ने हमें बहुत सपोर्ट किया है और आप सब भाइयों ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जितना अधिक इसका प्रचार होगा उतनी अधिक संख्या में लोग आएंगे, हम आपसे उम्मीद है। और हमें आप पे विश्वास है कि आप इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए अपनी तरफ से 4 चांद लगाएंगे। हमने ऐसे ज़्यादा इशू नहीं किए हैं। हम लोगों ने दोनों तरफ आप लोगों के लिए बैठने के लिए कुर्सी की व्यवस्था कराई है। और कुछ लोग जो हमारे अतिथिगण हैं, उन लोगों के दोनों साइड में 4000 कुर्सी बैठने की व्यवस्था बनाई है। और ग्राउंड में 50,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। पहले हम लोग पास बना रहे थे ग्राउंड में बैठने के लिए, लेकिन ये भक्ति का है, पहले आओ पहले पाओ, किसको पास दें किसको ना दें, मुझे फोन किया हो या किसी से पैसे मांगे हो, किसी से हमने कोई कलेक्शन नहीं किए। उन्हें बोल रहा हूँ, हम सब लोग भाई बैठे हैं, हम सब लोगों ने आपस में ही इस सब का कार्यक्रम को अंजाम दिया। हमारे नवनीत गुरुजी के प्रयास से हमारी जो संस्था है संस्कार उपवन परिवार, उसके माध्यम से इस शहर में वो काम होने जा रहा है जो अब से पहले नहीं था। जो एक पवित्र आत्मा इस देश में जन्म लिया है, वो देखते ही देखते पूरी दुनिया में फेमस हो गई। बागेश्वर महाराज जो हमारे महाराज बागेश्वर धाम से 9 तारीख को आ रहे हैं, वो सबसे पहले संस्कार उपवन उसी गांव में रहेंगे। उसके बाद यहाँ कविनगर रामलीला मैदान में आएंगे। जैसे हमारे विधायक जी ने कहा कि उनके दर्शन मात्र से ही कल्याण हो जाता है, ऐसा सभी का मानना है, मेरा भी मानना है। दूसरा, हम और हमारे श्रद्धेय नवनीत प्रियदास जी करीब 1-1.5 साल से इनका प्रोग्राम लेने के लिए लगे हुए थे। तो हम लोग नोएडा गए थे और उनको लिखवा कर चले आए थे।
उसके बाद हमारे सांवरिया जी और अनिल गर्ग भाई साहब सेक्रेटरी वाले बाई फ्लाइट अहमदाबाद गए थे। वहाँ से इन्होंने बहुत प्रयास करा और सब टीम, पूरी टीम की वजह से ये सब संभव हो पा रहा है। और ये अभी हमें टाइम 1 दिन का मिला है, लेकिन हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है हम महाराज जी से टाइम लेंगे। ये 3 दिन या 5 दिन का, मुझे उम्मीद है 2-3 महीने के अंदर हम पूरा प्रयास करेंगे, बड़ा प्रोग्राम होगा। गाजियाबाद की ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।